जिन हुक वान चो की ओर मुड़ता है और उसे अपने साथ शामिल होने का ऑप्शन देता है, क्योंकि उसे उन दोनों को एक साथ हराने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे इतना अकड़ते हुए देखकर जून खुद को रोक नहीं पाया और बहुत तेजी से जिन हुक की ओर दौड़ा। उसका हथियार जिन की ओर था। जिन हुक अपनी जगह से हिला भी नहीं और उसने सिर्फ अपना बैट फैलाकर अपने पूरे शरीर को आसानी से ब्लॉक कर लिया। उसके सिर से पसीने की बूंदें टपकने लगीं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह हमलों को अब ब्लॉक कर पाएगा, जबकि वह पहले एक का भी बचाव नहीं कर पाया था। जिन हुक उसके हैरान हाव भाव का कारण जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उसने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अपनी मैजिकल बैट की एक तेज झटके से, जिसमें डिवाइन एनर्जी भरी हुई थी, जोंटे को पीछे धकेल दिया गया। वानचो की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जोंटे इस तरह की तीव्रता के साथ पीछे धकेल दिया जाएगा। इस सदमे को अवसर के रूप में लेते हुए जिन हुक तेजी से आगे बढ़ता है ताकि उस पर हमला कर सके, लेकिन वह अपने सिर को थोड़ा सा झुकाकर हमले को जल्दी से रोक देता है। जून का गुस्सा दोगुना हो जाता है, क्योंकि जिन हुक ने उसके चेहरे पर खरोंच डालने की हिम्मत की थी, इसलिए वह जवाबी हमला करने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा करता है। उसे यकीन नहीं है कि जिन ने क्या किया है, लेकिन यह क्लियर है कि वह डेफिनेटली स्ट्रांग हो गया है। वह मानता है कि उस समय उसे बख्शना शर्म की बात थी। जिन हुक यह देखकर हंसता है कि वह कितना मजबूत है, जिससे जून पर अफसोस छा जाता है। इसे स्वीकार करने के बजाय जोंटे घमंड से हंसता है और दावा करता है, किसी भी तरह जिन हुक मेरे हाथों से मरने वाला है। जिन उसे आश्वासन देता है कि चीजें उसके मन मुताबिक नहीं होंगी। उस दिन जब वह यहां से मुश्किल से बच निकला था, तो उसने वादा किया था कि वह मजबूत होकर उसे मार डालेगा। वह जिसने उसे अपमानित किया, वह जिसे लगता है कि वह श्रेष्ठ है। जोंटे वहां खड़ा है और अच्छी तरह से जानता है कि यह परेशान करने वाली बात है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिन हुक इतना मजबूत हो जाएगा। उसके मन में सवाल उठते हैं, वह इतना मजबूत कैसे हो गया? क्या उसने कुछ चालें चली? तभी उसके दिमाग में कुछ आता है कि शायद उसने ऑलरॉन्स एलिक्सर ले लिया, इसलिए उसने इसका सामना किया। इससे पहले कि जिन जवाब दे पाता, वानचुल ने जानना चाहा कि यहाँ ऑलरॉन्स एलिक्सर का जिक्र क्यों किया जा रहा है। इसीलिए जी ने जुआन के साथ साझा किया कि जिन हुक वह आदमी है जिसने ऑलरॉन को मार डाला और एलिक्सर ले लिया। वानचुल का जबड़ा गिर जाता है और वह जिन हुक से सवाल करता है कि क्या सच में उसी ने एलिक्सर लिया और ऑलरॉन को मार डाला। जिन हुक मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे एक बोतल निकालता है जिसमें एलिक्सर होता है। उसे ऊपर उठाकर पूछता है कि क्या यह वही एलिक्सर है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। जैसे ही वानचुलू एलिक्सर को देखता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये उसके अंदर कुछ ट्रिगर करता है और वह अंततः उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। जब जिन हुक हमले को चकमा देता है, तो उसका गुस्सा दोगुना हो जाता है, इसलिए वह एक जोरदार पंच के साथ फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर मुक्का मारता है, क्योंकि पलक झपकते ही जिन हुक सामने से गायब हो जाता है। वह अपने पूरे शरीर से फंसे होने पर भी उछलकर हमले को फिर से चकमा देता है। जिन हुक अच्छी तरह से जानता है कि अगर वह आखिरी हमला लगा होता तो यह बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए वह राहत की सांस लेता है। हालांकि उसका ध्यान आसमान की ओर चला जाता है जब वह एक ड्रोन को उड़ते हुए देखता है। ड्रोन से एक अनाउंसमेंट की जा रही है। यह दो एस रैंक हंटर्स के बीच की लड़ाई को ड्रोन का यूज करके ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक लाइव स्ट्रीम है। बैटलफील्ड पूरी तरह से वॉर जोन में बदल गया है। हर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई है। वे खुलासा करते हैं कि जैसे जैसे लड़ाई जारी है, एक नया हंटर सीन में आ गया है। उनका मतलब जिन हुक से है। हालांकि उन्होंने न्यूकमर के ठिकाने और जानकारी की पहचान नहीं की है, लेकिन वह दो एस रैंक्स के खिलाफ अपनी जमीन पर डटा हुआ है। दूसरे माहौल में सेक्रेटरी लेहिना राहत की सांस लेती है, क्योंकि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। ऐसा लगता है कि मीडिया सेफली सीन पर आ गया है। इसके साथ स्टेज बिल्कुल वैसा ही सेट हो गया है जैसा वे चाहते थे। जून अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमारे लड़के को टायरेंट्स गिल्ड मास्टर के हमलों से आसानी से बचते हुए देखता है। इतना ही नहीं, उसके जवाबी हमले और भी पावरफुल हैं, और वह उनमें से हर एक को लगा रहा है। वह सोचने लगता है कि वह इतना स्ट्रांग होने के लिए क्या किया। इस बीच वायल एक टीनेजर से बुरी तरह पिट रहा है। जमीन पर फेंके जाने के बाद वह उठता है और उससे पूछता है कि क्या वह सच में उस पर इजी जा रहा है। यह उसे और भी फ्यूरियस बना देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा उसे नीचा देख रहा है। वह चिल्लाता है, चोंटे से कहता है कि वह फाइट से बाहर रहे, क्योंकि वही है जो हमारे लड़के को हराएगा।
अपनी फुल पावर के साथ वह आगे बढ़ता है और बताता है कि अब से चीजें अलग होने वाली हैं। हालांकि यह सब सिर्फ कोप जैसा लगता है, क्योंकि वह लगातार खत्म होता जा रहा है, फिर भी एक भी हिट नहीं लगा पा रहा है। जिन हुक उसे अपने बेयर फिस्ट से पीछे धकेलता है और कहता है कि चीजें उसे वहीं दिखती हैं। उसे कोई ब्रेक दिए बिना वह आगे बढ़ता है और उसे अपने बैट से मारता है और वह मुश्किल से इसे ब्लॉक कर पाता है। उसी समय जून पीछे से आता है और हमारे लड़के पर स्नीक अटैक से हमला करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से जिन हुक उससे कई लेवल्स आगे है, इसलिए वह बिना उसकी ओर देखे बस अपने बैट का यूज करके ब्लॉक करता है। इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि यह सचमुच उसके स्पीयर को टुकड़ों में तोड़ देता है। वह पैनिक करने लगता है क्योंकि वह एमसी को उसकी ओर आते हुए देखता है और उसके बैट के स्विंग के शॉक वेव से ही गिर जाता है। इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता न देखकर वांचो टीम अप करने का सुझाव देता है। भले ही वे कुछ मिनट पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। वह जिन हुक को हराने तक अलायंस बनाने का सुझाव देता है। जोंटे को अभी भी उस पर भरोसा नहीं लगता है, इसलिए वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने अलायंस के दौरान उसे बैक स्टैब किया तो वह उसे मार डालेगा। व्हील उस पर चिल्लाता है कि वह पोजीशन में आ जाए, क्योंकि अगर वे अपनी ताकत को मिलाते हैं तो हमारे लड़के के खिलाफ उनके पास एक मौका हो सकता है। इस बीच न्यूज़ रिपोर्टर बताता है कि वॉर में लड़ रहे 2 एस रैंक हंटर्स की आइडेंटिटीज का खुलासा हो गया है। हालांकि वे अभी भी उस हंटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जो अभी उनकी लड़ाई में शामिल हुआ है। इसके अलावा उन्होंने टाइटन गिल्ड के गिल्ड मास्टर से कुछ नहीं सुना है। जैसे ही रिपोर्टर इसका मेंशन करता है, हम देखते हैं कि सेओ सांघो धीरे धीरे अपने कमरे में आंखें खोल रहा है। जागने के तुरंत बाद वह सबसे पहले कपड़े पहनता है। ब्रो को अपनी गिल्ड्स ऑरा की परवाह अपनी सेहत से ज्यादा है। तैयार होने के बाद वह हाइएना को ढूंढता है और सोचता है कि वह कहाँ है। इस बीच जब वह वॉर जोन के रास्ते में होती है तो उसे एक कॉल आता है। वह यह सुनकर चौंक जाती है कि वह आखिरकार जाग गया है और उसे हर उस चीज पर स्पीड पर डालती है जो चल रही है। सियो सांघो उससे पूछता है कि वह कहाँ है और वह उसे बताती है कि वह वॉर जोन की ओर जा रही है, यह समझाते हुए कि जिन हुक ने एक नया गिल्ड बनाया है और वह अब इसका हिस्सा है। गिल्ड मास्टर के लिए यह सब संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह जिन हुक से सीधे संपर्क करने का फैसला करता है और उससे इसके बारे में पूछता है। हालांकि हाइना उसे बताती है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि एमसी लिटरली 2 एस रैंक हंटर्स से लड़ रहा है। यह सुनकर सेओ सांघो अपनी सीट से उठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि बच्चा 2 एस रैंक से नहीं लड़ सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। वह उससे लोकेशन पूछता है और कहता है कि वह खुद वहां जा रहा है। हाइना थोड़ी हेजिटेंट है, क्योंकि वह उसकी सेहत के बारे में चिंतित है, लेकिन वह उसे बताता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। गिल्ड मास्टर के रूप में वह बस बैठकर आराम नहीं कर सकता, जबकि वे लड़ना जारी रखते हैं। वह आखिरकार सहमत हो जाती है और उसे लड़ाई का स्थान भेज देती है। भले ही वह उसकी सेहत के बारे में चिंतित है, लेकिन वह जानती है कि उसे उसके फैसले पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वह ही है जो इसे रोक सकता है। हाइएना खुद से सोचती है कि यह हिचकिचाने का समय नहीं है और उसे वही करना चाहिए जो उससे एक्सपेक्टेड है। इस बीच जोंटे हमारे लड़के पर एक भी हिट लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बुरी तरह से आउटक्लास्ड हो जाता है। जिन हुक उसे एक किताब की तरह पढ़ रहा है और बिना किसी प्रयास के उसके सभी हमलों को ब्लॉक कर रहा है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती जाती है, उनके हमलों से निकलने वाली शॉक वेव्स और भी दूर तक जाने लगती है। जबकि एमसी जोंटे के साथ डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, दूसरा स्रैंक पीछे से उस पर हमला करता है, जॉब खत्म करने की कोशिश करता है। हालांकि हमारा लड़का उनके लिए बहुत स्मार्ट है, इसलिए वह जल्दी से ऊपर कूदता है, जिससे वे दोनों लगभग एक दूसरे से टकराते हैं। यह देखकर कि उसका पार्टनर थक गया है, वांचियल उसे माना पोषण पीने के लिए कहता है, जबकि वह बच्चे को संभाले रखता है। जोंटे थोड़ा अनॉयड है कि उसे उसके साथ काम करना होगा, लेकिन वह जानता है कि वह सही है, इसलिए वह एक माना पोषण निकालता है और उसे पीना शुरू कर देता है। वह सोचता है कि अगर वे अपनी सारी मैना को एक ही हमले में डालते हैं तो वे उसे बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे ही वह रिकवर होता है, दूसरा एस रैंक हंटर अकेले एमसी को संभालते हुए थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ लगता है। अपनी मुट्ठी को पकड़ते हुए जिन हुक उसे कोल्डली देखता है और पूछता है कि वह एलिक्सिर पाने के लिए उसे क्यों नहीं मार रहा है। वह उसे मॉक भी करता है, उसे थोड़ा और एफर्ट लगाने के लिए कहता है। इससे पहले कि एस रैंक कुछ कर पाता, वह उसकी कलाई को मरोड़ता है, उसे तुरंत तोड़ देता है और उसे अपने बैट से मारता है।
जॉइंटे अपनी आंखों को चौड़ा करके देखता है क्योंकि ताकतवर वांचो को एक गुड़िया की तरह फेंका जा रहा है। उसे जमीन पर देखकर हमारा लड़का धीरे धीरे उसकी ओर चलता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी सांस ले रहा है। वह उसे बताता है कि उसने जो अपराध किए हैं उनके कारण वह उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसने निर्दोष महिलाओं को बहकाया और उन्हें अलरॉन के लिए सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किडनैप्ड कर लिया। जिन लोगों ने उसका पालन करने से इनकार कर दिया उन्हें बंद कर दिया गया, और जिन गिल्ड मेंबर्स ने उसका पालन किया वे ड्रग्स में डूबे हुए थे। उसके साथ अभी जो हो रहा है वह उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। जमीन पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वांशो विश्वास नहीं कर सकता कि उसकी जिंदगी इस तरह से खत्म हो रही है। हमारा लड़का अपने बैट को उसकी छाती के ऊपर उठाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई आखिरी शब्द है। एस रैंक अपनी आंखों में निराशा के साथ उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या वह उसे इतने ट्रिवियल कारण के लिए मारने जा रहा है। वह अपने जीवन की भीख मांगना शुरू कर देता है, कहता है कि अगर वह उसे बख्श देगा तो वह उसे गिल्ड मास्टर बना देगा। हालांकि जिन हुक यह सुनिश्चित करता है कि वह समझ जाए कि कोई नेगोशिएशन नहीं है। वह सिर्फ उसकी आखिरी इच्छा पूछना चाहता था। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था जब उसने उन लोगों को उस दिन फंसा हुआ देखा था जो बस मरने का इंतजार कर रहे थे। एक बार वह अभी भी नहीं समझता कि वह सिर्फ इसलिए उसे क्यों मारना चाहता है क्योंकि उसने कुछ लोगों को किडनैप्ड किया था। कुछ भी हो, एमसी जानता है कि उसके पास उसे मारने का सफिशिएंट रीजन है, इसलिए वह बस बैट से उसे छेद देता है और उसे खत्म कर देता है। बैट उसकी छाती को छेदता है तो वह चिल्लाता है, खुद से सोचता है कि वह इस तरह से नहीं मर सकता। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। उसके मरने के बाद हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि वह उन सभी लोगों से माफी मांगे जिन्हें उसने आफ्टर लाइफ में मारा था। इस बीच जून हॉरर में देखता है, सोचता है कि क्या उसे इस अवसर का यूज जिन हुक पर हमला करने के लिए करना चाहिए जब वह डिस्ट्रैक्टेड है। फिर भी उसकी आंखों में डर से पता चलता है कि उसे अब और विश्वास नहीं है कि वह जीत सकता है। वह सिर्फ भागने के बारे में सोच सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जिन हुक उसे भागने की कोशिश करते हुए देखता है और अपने बैट को सीधे उसकी ओर फेंकता है, पूछता है कि वह कहां भागने की कोशिश कर रहा है। बैट एक बुलेट की स्पीड से उसकी ओर उड़ता है और श्रैंक मुश्किल से इसे डिफ्लेक्ट कर पाता है। वह इसे कूल खेलने की कोशिश करता है और कहता है कि वह भाग नहीं रहा है, इसके बजाय वह सिर्फ उसे इस बार छोड़ रहा है। वह गाय मानता है कि वह एमसी से तेज है, इसीलिए वह आसानी से उससे आगे निकल सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा लड़का तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। उसी समय सेओ सांघो और हाइना डिस्ट्रॉय हुई बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। वह उसे लोकेशन पर ले जाती है और बताती है कि एक बार जब वह इसे पार कर लेगा तो वह बैटल जोन पहुंच जाएगा। इससे पहले कि वह निकले, वह उससे आखिरी बार विचार करने के लिए कहती है, लेकिन गाय ने पहले ही अपना मन बना लिया है। वह उसे बताता है कि वह जिन ह्युक पर सब कुछ नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसे उसकी मदद करनी होगी। हीना सुझाव देती है कि वह थोड़ा रिकवर करे, लेकिन वह उसे बताता है कि उसने जो शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए पहले ही अपना मन बना लिया है। वह आखिरकार मान जाती है और उससे कहती है कि वह अपनी जरूरत से ज्यादा खुद को पुश न करे। जैसे ही सेओसांगो जाने की तैयारी करता है, वह आसमान की ओर देखता है और जिन ह्युक से उसका इंतजार करने के लिए कहता है। इस बीच यंग एक रूफटॉप से पूरी लड़ाई देख रहा है। वह खुद से सोचता है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और इसे 2 एस रैंक हंटर्स के बीच एक ड्यूल के रूप में समाप्त होना चाहिए था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उनसे कोई अधिक माइटी बैटल में शामिल होगा। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, उसे एहसास होता है कि उसे जनताई को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। वह सबसे बड़ा गिल्ड बनाना चाहता था और सेओ सांघो को अपने टारगेट के लिए एक बैरियर मानता था, इसलिए उसने उसे पॉइजन दिया और अब कोई नहीं है जो उसे गिल्ड बनाने से रोक सकता है जैसा वह चाहता है। वह जून हुक को देखता है और कहता है कि वह उसे इस बार छोड़ देगा। अभी के लिए उसे भागने और अपने पक्ष में पब्लिक ओपिनियन को ट्विस्ट करने पर कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। सेओ सांहो के एमसी की मदद करने के लिए निकलने से पहले हाइना ने उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताया था। उसने खुलासा किया कि जब वह ड्रोन्स के साथ बैटल जोन की मॉनिटरिंग कर रही थी तो उसने यंग सॉक को टाइटन बिल्डिंग की रूफटॉप पर खड़ा देखा था। प्रेजेंट में गिल्ड मास्टर ट्रेटर के पीछे आता है, जिससे वह डर और डिसबिलीफ में कांपने लगता है।
इससे पहले कि गाय कुछ कर पाता, वह उसका नाम चिल्लाता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। वह जानना चाहता है कि उसने अपने गिल्ड के साथ ऐसा क्यों किया। यंग उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या वह सच में कारण नहीं जानता है। वह दावा करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गिल्ड को अब उसकी जरूरत नहीं है। ये गिल्ड मास्टर को थोड़ा हार्ड हिट करता है और वह उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। गाय बताता है कि वह गिल्ड को बढ़ने से रोक रहा था और उन्हें ऐसे लीडर की कोई जरूरत नहीं है। सेओ सांघो उसकी क्रैप टॉक को देखता है और उसे बाहर बुलाता है। कहता है कि वह सिर्फ अपने कार्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने यह सब अपने लालच के कारण किया। दूसरी ओर यंग बहस करता है कि उसने गिल्ड को उसके द्वारा डिस्ट्रॉय होने से बचाया। गिल्ड मास्टर इससे सहमत नहीं है और उसे बताता है कि गिल्ड उसके द्वारा किए गए काम और उसके द्वारा कंपोज्ड इवेंट के कॉज डिस्ट्रॉय हो रहा है। ट्रेटर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वह अपनी नाइफ निकालता है और गिल्ड मास्टर को स्टैब्ड करने की कोशिश करता है। पूरी तरह से रिकवर न होने के बावजूद सेओ सोंघो आसानी से हमले को डॉज करता है। उसे बताता है कि वह अंत तक उसे निराश करता रहता है। यह गाय को भागने का मौका देता है और वह दौड़ना शुरू कर देता है। खुद से सोचता है कि उसका एकमात्र अपराध सबसे बड़ा गिल्ड बनाना था। वह जिन हुक को अपनी प्लान में हस्तक्षेप करने के लिए ब्लेम करता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। गिल्ड मास्टर उसे अपने अपराधों से दूर नहीं जाने देगा, इसलिए वह उसका पीछा करता है और अपना खुद का वेपन निकालता है। हवा में रहते हुए भी वह अपनी एक्स घुमाता है और गाय के सिर पर सीधे हिट करता है। उसे बताता है कि उसने जो डिजास्टर किया है उसकी जिम्मेदारी ले। एक जोरदार चीख के साथ उसका सिर चौड़ा कट जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। सेओ साणंगो उसके शरीर के सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसने आखिरकार अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। हालांकि उसे अचानक जिन हुक को याद आता है और उसे एहसास होता है कि उसने ट्रेटर का पीछा करने में बहुत समय बिताया। वह एमसी की मदद करने के लिए तुरंत साइट की ओर दौड़ता है। इस बीच हमारा लड़का बिना किसी प्रॉब्लम के स्रैंक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। छाती पर हिट लेने के बाद जून को सांस लेना मुश्किल लगता है। जिनुक अपने बैट को उसकी ओर इशारा करता है, पूछता है कि क्या यह उसके लिए अंत है। गाय जानता है कि वह अपनी लिमिट पर है और उसके लिए इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सर्वाइवल के लिए डेस्परेट, वह अपने जीवन को बख्शने के लिए भीख मांगना शुरू कर देता है। उसे वह सब कुछ देने की ऑफर करता है जो वह चाहता है और यहां तक कि गिल्ड में अपनी खुद की पोजीशन भी। यह सुनकर एमसी उसे याद दिलाता है कि जब वे आखिरी बार लड़े थे, स्पीयर से स्टैब्ड होने के बाद भी उसने कभी अपने जीवन के लिए भीख नहीं मांगी और अंत तक संघर्ष किया। यह अभी भी एस रैंक को प्लीडिंग करने से नहीं रोकता है और अपने जीवन को खत्म करने से पहले जिन ह्युक उसे बताता है कि अगर वह जीना चाहता है तो उसे अंत तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि गाय कुछ और कह पाता, वह सचमुच उसके सिर को शरीर से साफ कर देता है। एस रैंक के अब डेड होने के साथ एमसी वहां शांति से खड़ा है। खुद से सोचता है कि वह आखिरकार अपनी ताकत से एस रैंक हंटर्स को रोकने में कामयाब रहा। अचानक वह सेओ सानहो की आवाज सुनता है जो उसे बुला रहा है और उससे पूछ रहा है कि क्या उसे चोट लगी है। वह गिल्ड मास्टर को जीवित और अच्छी तरह से देखकर हैरान है और उससे पूछता है कि वह कब जागा। गाय उसे बताता है कि वह चिंता न करे क्योंकि वह थोड़ी देर पहले जागा था और रिकवर हो गया है। फिर वह उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। जिन हुक कहता है कि यह एक लंबी कहानी है और खुलासा करता है कि उसे मजबूत होने का मौका मिला। इसके लिए धन्यवाद। वह एस रैंक हंटर को हराने में सक्षम था। हालांकि गिल्ड मास्टर अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतने कम समय में इतना मजबूत हो गया। उसके कंफ्यूजन को देखकर हमारा लड़का उसे आश्वासन देता है कि वह बाद में सब कुछ समझाएगा, लेकिन अभी के लिए उन्हें शहर को हुए नुकसान के बारे में कुछ करने की जरूरत है। सांगो उसे बताता है कि वह चिंता न करे क्योंकि वह और हाइएना सब कुछ संभाल लेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हिएना से एक मैसेज मिला है जिसमें उसने कहा था कि एसोसिएशन उससे मिलना चाहता है। सीन हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर के एक ट्रेनिंग रूम में बदल जाता है जहां जिन हुक डिलेमा में खड़ा है। हालांकि उसने उनके हेडक्वार्टर आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि वे उसे यह सब क्यों करवा रहे हैं। एक आवाज उसे बताती है कि यह एक टेस्ट है और उसे आगे मौजूद ड्रोन्स को उनके हमलों से बचते हुए डिस्ट्रॉय करना है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, ड्रोन्स हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह इंस्टिंक्टिवली पहले उनसे निपटने का फैसला करता है। ड्रोन्स उस पर हर दिशा से हमला कर रहे हैं, जिससे उनके हमलों से बचना
और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन इससे पहले हुई उसकी एस रैंकर के साथ लड़ाई की तुलना में यह उसके लिए एक वार्म अप भी नहीं है। अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह तुरंत अपने बैट का यूज करके सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उन्हें खत्म करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता और आवाज बताती है कि यह एक नया रिकॉर्ड है। वह अपने सामने की स्क्रीन को घूरता है और उनसे कहता है कि वह अब परेशान हो रहा है क्योंकि उसे इस टेस्ट के बारे में पहले से नहीं बताया गया था। दूसरी तरफ की लड़की बताती है कि यह एक हंटर के रूप में उसकी रैंक निर्धारित करने की ऑफिशियल प्रोसीजर का हिस्सा है। 2 हंटर के साथ हाल ही में हुई लड़ाई के बाद वह अकेले 2 एस रैंकर को हरा कर आया है, इसलिए एसोसिएशन उसे अब सी रैंक का नहीं मान सकती। ये सब सुनने के बाद भी वह अभी भी सोचता है कि यह टेस्ट व्यर्थ है। जिन हुक का पारा चढ़ने लगता है और वह उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि वह जा सके। लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह अब इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वह फ्रैंटिक होकर उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि टेस्ट खत्म होने से पहले वह कमरे से बाहर नहीं जा सकता। उनकी हैरानी के लिए वह अपने बैट से दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलता है और कहता है कि यह सिर्फ उसके समय की बर्बादी थी। पता चलता है कि एसोसिएशन का काम अभी उससे खत्म नहीं हुआ है क्योंकि कुछ कदम चलने के बाद ही कुछ हंटर उसे रोक लेते हैं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो उसके रास्ते से हट जाएं। सभी हंटर उसकी ताकत के गवाह हैं, इसलिए वे जानते हैं कि वह खाली धमकी नहीं दे रहा है। वे अपने टीम लीडर के अगले ऑर्डर के लिए उसकी तरफ देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि टीम लीडर हिलना नहीं चाहता, तो जिन हुक तय करता है कि वे मरने वाले हैं। इससे पहले कि वह उन्हें मार पाता, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो उसे रुकने के लिए कहती है। इससे पहले कि वह मुड़ पाता, वह देखता है कि हंटर सम्मान में उस व्यक्ति के आगे झुक रहे हैं और उसे चेयरमैन कह रहे हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि उसके पीछे वाला आदमी नतौ हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। जिन हुक चेयरमैन को सलाम करता है और उससे पूछता है कि उसने उसके जैसे सी रैंक हंटर को क्यों बुलाया। चेयरमैन देखता है कि वह परेशान है और माफी मांगता है, ये बताते हुए कि उसने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि कोई उससे मिलना चाहता था। जिस व्यक्ति के बारे में वह बात कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि साउथ कोरिया का सबसे मजबूत हंटर चॉन सांग-हो है। यहां तक कि हमारा हीरो भी नंबर 1 हंटर को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। जैसे ही वह अपने इमैकुलेट ड्रिप के साथ उसकी तरफ चलता है, वह सोचता है कि उसके जैसा कोई उससे क्यों मिलना चाहेगा। चॉयोन एमसी से हाथ मिलाने के लिए आगे आता है, जो एक फैन मोमेंट जैसा लगता है। वह उससे पूछता है कि वह उससे क्यों मिलना चाहता था, और वह बताता है कि उसने 2 एस रैंक हंटर के साथ उसकी हाल की लड़ाई का फुटेज देखा था। चॉयोन उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और कहता है कि वह बस उससे पर्सनल तौर पर मिलना चाहता था। एमसी उसका धन्यवाद करता है, लेकिन वह जानता है कि इसके पीछे कुछ और भी है। टॉप रैंक वाले हंटर को यह बताने में ज्यादा समय नहीं लगता कि वह उससे एक फेवर मांगना चाहता है। इसी बीच सेओ सांग-हो और हेयना उसके अपार्टमेंट में चाय पर चर्चा कर रहे हैं। वह उसे बताती है कि उनकी नवीनतम खोजों के अनुसार टायरेंट गिल्ड और टाइटन गिल्ड के बचे हुए सदस्य अब एसोसिएशन की मंजूरी से पैंथियन गिल्ड में मिल गए हैं। वह माफी मांगती है और कहती है कि उसने गिल्ड को बचाने की पूरी कोशिश की। ये सुनकर वह उसे बताता है कि गिल्ड को भंग करना सही फैसला था। ऐसा लगता है कि उसे अपने पिछले कामों पर थोड़ा पछतावा है और वह सोचता है कि अगर उसने गिल्ड के दूसरे मेंबर की बात मानी होती तो वह इस गड़बड़ी से बच सकता था। इसके साथ ही वह हंटिंग बिजनेस से अपने रिटायरमेंट की कहता है। हेयना उसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देती है और कहती है कि उसके लिए अभी रिटायर होना एक बर्बादी होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर एक नज़र डालने के बाद उसे पता चलता है कि यह पैंथियन गिल्ड के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसे बताती है कि उनकी गिल्ड को उसके जैसे किसी की जरूरत है और उनके गिल्ड मास्टर भी यही मानते हैं। ये सुनकर वह उससे पूछता है कि क्या वह पहले से ही गिल्ड का हिस्सा है। वह उसे आंख मारती है और कॉन्फर्मेशन करती है कि वह अब पैंथियन गिल्ड के लिए काम करती है। इसी बीच जिन हुक और चॉयोन एक दूसरे के सामने एक ड्यूअल के लिए तैयार खड़े हैं। उसे यह पूरी सिचुएशन अजीब लगती है क्योंकि उसे शुरू में एक टेस्ट रूम में भेज दिया गया था और अब कंट्री का सबसे स्ट्रांग हंटर उससे लड़ना चाहता है।
चेयरमैन और लड़की इस लड़ाई को अपने स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। वह विश्वास नहीं कर सकती कि चॉयोन अपने आप से HQ आया है, क्योंकि वह पब्लिक में बहुत कम ही दिखता है। चेयरमैन बताता है कि वह हंटर से पहले मिला था, और जब उसने जिन हुक की 2 हंटर के साथ लड़ाई देखी तो उसने कहा कि उसे आखिरकार कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ वह लड़ सकता है, या शायद कोई ऐसा जो उसका राइवल बन सके। जब MC उससे पूछता है कि वे क्यों लड़ रहे हैं, तो टॉप हंटर बताता है कि वह खुद भी निश्चित नहीं है। किसी भी सिचुएशन में हमारा हीरो एक चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए वह लड़ने के लिए तैयार है। लड़की थोड़ी चिंतित होने लगती है और चेयरमैन से पूछती है कि क्या वे सच में उन्हें लड़ने देंगे। वह हंसता है और उसे आश्वासन देता है कि यह ठीक है, क्योंकि वे सिर्फ एक नॉर्मल स्पार कर रहे हैं। असल लड़ाई में चोयोन अपनी सोर्ड को बुलाता है और दोनों हंटर एक दूसरे से अपना सबसे बेहतर देने के लिए कहते हैं। जिन हुक मुस्कुराता है, क्योंकि वह मन ही मन सोचता है कि उसे अपनी रैंकिंग की परवाह नहीं है। वह बस उस नरक का बदला लेना चाहता है जो उसने उसकी वजह से झेला था। इसी बीच हेना को एसोसिएशन से एक कॉल आने पर सदमा लगता है कि टॉप रैंक हंटर जिन हुक के साथ स्पार करने वाला है। उसके भाव देखकर सांघो जानता है कि कुछ गड़बड़ है और उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। वह फोन नीचे रखती है और बताती है कि चौन सांघो MC से लड़ने वाला है। इससे वह थोड़ा चिंतित हो जाता है और उससे पूछता है कि वे क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उसे भी कोई अंदाजा नहीं है। ये सोचते हुए कि जिन हुक खतरे में हो सकता है, दोनों हंटर एसोसिएशन की तरफ जाने का फैसला करते हैं। सीन लड़ाई में बदल जाता है, जहां दोनों हंटर धैर्यपूर्वक दूसरे के कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। लड़की चेयरमैन से पूछती है कि वह इस लड़ाई के बारे में क्या सोचता है। तभी दोनों हंटर एक दूसरे पर हमला करते हैं और उनके हथियार आपस में टकराते हैं। चेयरमैन सोचता है कि टॉप रैंक हंटर यह जीतेगा। असल लड़ाई में दोनों हंटर अपनी ताकत के मामले में बराबर लगते हैं। जैसे ही वे दोनों पीछे हटते हैं, जिन हुक को पता चलता है कि चॉयोन दूसरे S रैंक हंटर से एक अलग लेवल पर है। वह तय करता है कि पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करना व्यर्थ है। इसके बजाय वह शुरू से ही सब कुछ लगा देने का फैसला करता है और टॉप रैंक हंटर की तरफ एक पावरफुल ऑरा शॉक वेव छोड़ता है। वह हमले के सामने खड़ा है, ये सोच रहा है कि क्या जिन्युक सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। यह उसे भी गंभीर होने का सफिशिएंट रीजन देता है। तो वह ऑरा के बीच से सफाई से वार करता है और जवाबी हमले के लिए उस पर हमला करता है। वह MC की असली ताकत देखना चाहता है और उसे उसकी लिमिटेशंस तक धकेलने की कोशिश करता है। ये सब देख रही लड़की थोड़ी चिंतित होने लगती है, क्योंकि लड़ाई और ज्यादा इंटेंस होती जाती है। यहां तक कि जिन हुक भी टॉप रैंक हंटर से आने वाली इमेंस पावर को महसूस कर सकता है। वह उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने के लिए अपना बैट घुमाता है और इतना मजबूत किसी से लड़ने के बारे में सोचकर उत्साहित हो जाता है। इससे उसे अपनी लिमिटेशंस का टेस्ट करने का मौका मिल सकता है। हालांकि उसकी हैरानी के लिए चॉयोन उसे बताता है कि वे और आगे नहीं जा सकते। जैसे ही वह सोचता है कि उस व्यक्ति का क्या मतलब है, टॉप रैंक हंटर डिक्लेयर करता है कि वह हार गया है। इससे जिन हुक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वह उससे पूछता है कि वह क्या कह रहा है। यहां तक कि चेयरमैन भी चौंक जाता है, क्योंकि यह पहली बार है जब उसने उसे हार स्वीकार करते देखा है। वह उससे पूछता है कि वह अचानक स्पार को क्यों खत्म कर रहा है। चॉयोन अपनी सोर्ड उठाता है और बताता है कि अगर वह इस लड़ाई को जारी रखता है तो यह अब और नहीं टिक पाएगी। जैसे ही वह यह कहता है, उसकी सोर्ड अचानक टुकड़ों में टूट जाती है। इसके साथ ही चेयरमैन ड्यूअल के एंडिंग की अनाउंसमेंट करता है और ऑफिशियल तौर पर जिन हुक को एक S रैंक हंटर बनाता है। इस खबर के फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता और 2 S रैंक हंटर के साथ उसकी लड़ाई सभी मीडिया चैनल्स पर दिखाई जाती है। वे यह भी बताते हैं कि उसने एक ड्यूअल में देश के टॉप रैंक हंटर को हराया और उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हार के बारे में पूछे जाने पर वह एक्सेप्ट करता है कि यह सच है और कहता है कि जिन हुक अनडाउटेडली कोरियन हंटर वर्ल्ड का चेहरा बन जाएगा। इसी बीच MC थोड़ा निराश है कि ड्यूअल इतनी जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि वह थोड़ा और लड़ना चाहता था। जैसे ही वह एसोसिएशन से दूर जा रहा है, चॉयोन उसे बुलाता है और उसे ऑफिशियल तौर पर S क्लास हंटर बनने पर बधाई देता है। हमारा हीरो उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि वह उसके लिए दिए गए इंटरव्यू के लिए आभारी है, लेकिन वह जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। टॉप रैंक प्लेयर बताता है कि वह बस अपने साथ लड़ने वाले साथियों को चाहता था और यह उसकी ताकत को एसोसिएशन को अवगत कराने का एक तरीका था। जैसे ही वह जाने लगता है, जिन हुक उसे रोकता है
और उससे कहता है कि अगली बार जब वह उससे लड़े तो पीछे न हटे। वह जानता है कि ड्यूअल के दौरान उसने जिस सोर्ड का इस्तेमाल किया था वह एक नकली थी। जैसे ही वे दोनों दूर जाते हैं, वह मन ही मन सोचता है कि चॉयन डेफिनेटली उस पर आसान गया था और यहां तक कि एक घटिया सोर्ड का इस्तेमाल भी किया। इससे वह सोचता है कि क्या वह उसकी मदद कर रहा था ताकि एसोसिएशन उसकी ताकत को पहचान सके। किसी भी सिचुएशन में यह उसकी वजह से है कि उसे एहसास हुआ है कि वह अभी भी इतना मजबूत नहीं है। बाद में वह पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ता है जहां हेयना की कार एक चीख के साथ रुकती है। वह बाहर कूदती है, क्लियरली चिंतित, और उस पर नजर रखने के लिए दौड़ती है। सांगहो भी बाहर निकलता है, उतना ही चिंतित। वह कहती है कि वह स्पार के बारे में जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर पाई। पिछले गिल्ड मास्टर को भी गुस्सा आता है कि एसोसिएशन ने इसे सिर्फ एक स्पारिंग मैच कहा, लेकिन उन्होंने उसे देश के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर के सामने खड़ा कर दिया था। वह यहां तक कि एक शिकायत दर्ज करने का सुझाव देता है, लेकिन जिन हुक शांत रहता है और कहता है कि वह परेशान नहीं है। वास्तव में उसने बहुत कुछ सीखा। चोयोन से लड़ने से उसे उस तीव्र दबाव की याद आ गई जो उसने एक बार ड्रैगन टेम्पल में महसूस किया था। वह सुझाव देता है कि वे गिल्ड में लौटें और बातों पर चर्चा करें। उस शाम वह लंबे समय के बाद पहली बार रिलैक्स्ड महसूस करता है। वह सोचता है कि शांति महसूस करना कितना रेयर है। लगातार लड़ाई ने उसे बेचैन रखा है, लेकिन अब वह आखिरकार चैन की सांस ले सकता है। तभी उसे गिल्ड मैनेजर जुनेल का फोन आता है। वह पूछता है कि क्या वह चोन के साथ लड़ाई के बाद ठीक है और उसे ज्यादा न करने की याद दिलाता है। स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीवित रहना भी, क्योंकि वह गिल्ड मास्टर है। एमसी इस चिंता की सराहना करता है और अपना ध्यान रखने का वादा करता है। वह बात को बदलता है और पूछता है कि गिल्ड कैसा चल रहा है। जुनेल अच्छी खबर देता है, उसे नोटिफाइड करता है कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पर टाइटन और टायरेंट गिल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, जो कभी उनके सबसे बड़े राइवल थे। उन्होंने नए हंटिंग जोन्स भी खोले हैं जो एक्टिविटी से भरे हुए हैं। ये नए एरिया गिल्ड को मजबूत बनाने और दूसरे गिल्ड से अपने टेरिटरी की रक्षा करने में मदद कर रहे हैं। वह जिन हुक को जल्द ही आने का न्योता देता है और वह सहमत हो जाता है। कॉल के बाद हमारा हीरो चुपचाप बैठता है, थककर चूर हो जाता है। वह आराम करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी जिम्मेदारियां हैं। आराम करने के बजाय वह एक डंजन में जाने और चोन से मिलने का फैसला करता है। वह मदद के लिए ड्वार्फ क्राफ्ट्समैन्स वर्कशॉप में रुकता है। ड्वार्फ उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। शिकायत करता है कि वह तभी आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। जिन हुक माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपने हथियार को अपग्रेड करने की जरूरत है। ड्वार्फ शिकायत करता है कि वह जब भी उसे किसी काम के लिए भेजा जाता है वह हमेशा गायब हो जाता है, जिससे वह अविश्वसनीय हो जाता है। एमसी बताता है कि उसके अपने कारण थे और वादा करता है कि वह इसकी भरपाई करेगा। जब वह ड्वार्फ को चोयोन के साथ स्पार के बारे में बताता है तो ड्वार्फ गुस्से से भर जाता है और उसका हथियार पकड़ लेता है। वह जानना चाहता है कि क्या जिन हुक उसके बनाए हुए बैट का यूज करते हुए हार गया। वह क्लियरली नाराज है, फिर भी ड्वार्फ उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वह यह दयालुता से नहीं कर रहा है। वह बस एक क्राफ्ट्समैन के रूप में खुद को साबित करना चाहता है। जैसे ही जिन हुक जाता है वह लुसिया के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। उसे एहसास होता है कि उसके पास किसी ऐसी चीज का जवाब हो सकता है जो उसे परेशान कर रही है। आशावान महसूस करते हुए वह उसे ढूंढने के लिए डंजन में और अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह चलता है उसे लगता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण भूल रहा है, हालांकि वह पता नहीं लगा पाता कि क्या। जब उसे आखिरकार लुसिया मिलती है तो वह बहुत गुस्से में होती है। वह लगभग उसे मुक्का मार देती है और यह जानने की मांग करती है कि वह कुछ भी लाए बिना क्यों आया। जवाब देने के बजाय जिन हुक कहता है कि वह उसे ढूंढ रहा था और पूछता है कि क्या वह सच में इतने समय से डंजन में है। लुसिया इसकी कन्फर्मेशन करती है और कहती है कि वह एक मैजिक सर्कल पर काम कर रही है, जो उसके लिए अपनी दुनिया में लौटने की एकमात्र आशा है। उसने कुछ प्रगति की है जो उसका ध्यान खींचती है। वह पूछता है कि क्या वह जल्द ही वापस जा पाएगी। लुसिया आह भरती है और कहती है कि यह इतना आसान नहीं है। उसने अपने डिमेंशनल मैजिक का कुछ बार टेस्ट किया है, सब कुछ पूरी तरह से सही लगता है। वह सभी स्टेप्स का पालन करती है और ऐसा लगता है कि स्पेल काम करती है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता है। हालांकि मैजिक सही लगता है, परिणाम हमेशा एक ही होता है, कुछ भी नहीं। उसे विश्वास है कि यह काम करना चाहिए,
लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब वह यह सब कह रही होती है तो जिन हुक के फ्रिज में एक अजीब सा पोर्टल खुलने लगता है। अगली सुबह हमारा हीरो लोकल सुपरमार्केट की तरफ जाता है और लुसिया के लिए कुछ स्नैक्स खरीदता है ताकि अगली बार वह शिकायत न करे। जब वह बाहर निकल रहा होता है तो कैशियर उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वह गिल्ड मास्टर कांग जिन हुक है। एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ वह इसकी कॉन्फर्मेशन करता है, जिससे लड़की एक्साइटेड हो जाती है। वह उसे बताती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है और उससे एक फोटो मांगती है। अचानक वह देखता है कि दूसरे लोग भी उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। सिचुएशन को और बदतर न करने की कोशिश करते हुए वह जल्दी से माफी मांगता है और स्टोर से बाहर भाग जाता है।